हाँ बेटा, गुड इवनिंग। हम कहाँ थे? प्रैक्टिस सेट 2.6 में थे, है ना? प्रैक्टिस सेट 2.6। वहाँ से आपको कल कितने एग्जाम्पल हुए थे? 6। अब 7वां एग्जाम्पल है ना। 7वां एग्जाम्पल क्या है? प्रतीक टेक्स 8 आवर्स ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड ये देखो वर्ड प्रॉब्लम में 7वां एग्जाम्पल। तो ये हमको पहले पढ़ना, डाउन स्ट्रीम क्या है ये निकालना है। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर इन करंट। करंट वाटर क्या है? स्पीड ऑफ वाटर करंट, है ना। तो ये पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये प्रतीक को क्या करना है? बोट चलाना है। ये प्रतीक को क्या करना है? एक बोट चलाना है ना। वो बोट कहाँ चला रहा है? बोट चला रहा है पानी में, है ना। प्रतीक का पानी में क्या चला रहा है? बोट। तो ये पानी समझो यहाँ पे पानी है, ये रुका हुआ पानी है। ये रुके हुए पानी को क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर। ये पहले आप ये ध्यान में रखो कि स्टिल वाटर किसे बोलते हैं। स्टिल वाटर यानी रुका हुआ पानी, है ना। अब समझो ये पानी चारों तरफ से बंद है करके हम इसको स्टिल वाटर बोले, क्योंकि ये रुका हुआ है। बट ये पानी खुला है, ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, हाँ, ये किधर ही जा रहा है। तो ऐसे पानी को अपन क्या बोलेंगे? करंट वाटर। ये दो चीज़ पहले समझ लो बेटा। करंट वाटर क्या है, स्टिल वाटर क्या है। अब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है? अप स्ट्रीम मतलब समझो तुम जैसे कि जीने से ऊपर चढ़ते हो, लिफ्ट से ऊपर चढ़ते हो, है ना। उसको अपन क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। ऊपर की तरफ चढ़ना, ऊपर की तरफ। और डाउन मतलब नीचे की तरफ, डाउन स्ट्रीम। जैसा कि पानी का प्रवाह जिधर है उधर बह रहा है, वो हो गया आपका डाउन स्ट्रीम। पानी की जिधर, लेकिन तुम उसको ऊपर में इसके तरफ मतलब कुछ पाइप के थ्रू, मोटर के थ्रू ऊपर चढ़ाते हो तो वो हो गया अप स्ट्रीम। बट पानी यह ऊपर से नीचे लाते हो, वो हो गया आपका डाउन स्ट्रीम। और नीचे से ऊपर चढ़ाना मतलब अप स्ट्रीम, और ऊपर से नीचे लाना मतलब डाउन स्ट्रीम। तो अपने को निकालना है ये एग्जाम्पल में। फाइंड द, क्या बोल रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर इन करंट, है ना। यानी वो बोट की स्पीड निकालना है करंट वाटर में की। तो हम पहले क्या मानेंगे? लेट स्पीड ऑफ बोट। पहले तो लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में की जो स्पीड है उसको अपन क्या मानेंगे? 1 किलोमीटर पर हॉर्स, है ना। इसलिए अब एग्जाम्पल में क्या है? प्रत्येक उसको 8 घंटा लग जाता है, उसको 36 किलोमीटर आना जाना करना है। ये डिस्टेंस है, यानी उसको वो पानी चढ़ाना है 36 किलोमीटर, है ना। पानी नहीं चढ़ाना है, सॉरी। उसको कहाँ चलना है? हाँ, वो बोट में उसको मतलब कहीं तो भी उसको बोट चलाना है 36 किलोमीटर, है ना। ये बोट पूरी यहाँ से यहाँ तक उसको चढ़ाना है। तो ये इधर में पानी समझो रुका हुआ है, तो ये हो गया आपका स्टिल वाटर। फिर यहाँ से पानी और बहना शुरू हो गया, ये हो गया आपका करंट वाटर। और यहाँ उसको चढ़ाना है, क्या चलाना है? बोट चलाना है ना। ये आपकी बोट है, ये बोट चलाना है उसको। तो ये इसको अपन ने क्या माने? एक्स। तो अब वो कंडीशन क्या है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर, द रिटर्न ऑफ द सेम सपोर्ट। हाँ, स्पीड ऑफ द बोट, अच्छा, स्टिल वाटर इज कितना है? 12 किलोमीटर। तो करंट स्पीड ऑफ बोट इन, तो ये है स्टिल वाटर में कि बोट की स्पीड क्या है ये इससे मतलब करंट ये है आपकी, यहाँ उसकी स्पीड बढ़ गई। ये कितनी है उसकी? एक्स। तो और ये कितनी है? एक्स से बड़ी है ना। यहाँ उसकी स्पीड बढ़ जाएंगी कि नहीं? यहाँ की स्पीड उसकी बढ़ जाएंगी। यहाँ सपोज एक्स है तो ये बढ़ेंगी ना, ये ज़्यादा है ना।
यहाँ क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि पानी भी उधर बह रहा है ना, तो बढ़ेंगी। तो मैं यहाँ उसको आना जाना करना है, यहाँ पे उसको नाव चलाना है। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ इन बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर ही बोट चलाना है, तो ये होगी डाउन, है ना। और ये इधर में पानी बह रहा है, इधर नाव चलाना है, तो ये हो गया अप, है ना। तो इसको मैं क्या, ये क्या हो जाएंगी? सादे पानी में कि एक्स है, फिर करंट वाटर में कि क्या है, तो बार यानी एक्स से जब बड़ी है, तो ये हो जाएंगी एक्स प्लस 12 प्लस, क्योंकि डाउन में उसको ताकत लगेगी क्या? नहीं, डाउन में तुम भी नीचे उतरते हो, घर से नीचे ताकत लगती है, यानी कि सिर्फ प्लस होता है किलोमीटर पर आवर्स। इसलिए द स्पीड ऑफ बोट इन करंट वाटर में कि क्या हो जाएंगी? सॉरी, 12 प्लस एक्स, हाँ 12 प्लस एक्स, तो ये हो जाएंगी 12 माइनस एक्स, है ना। ये स्पीड क्या होगी? 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर हॉर्स, तो ये हो जाएंगी 12 माइनस एक्स, क्योंकि अप अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है? अप स्ट्रीम में तुमको भी ऊपर चढ़ने के लिए ताकत लगती है क्या? नहीं, इसलिए माइनस हो गई है ना। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? 12 माइनस एक्स, और डाउन की क्या होगी? 12 प्लस एक्स। अब अपना डिस्टेंस कितना है? देखो, ये दोनों स्पीड भी है, डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, और टाइम कितना है? आना जाना को टाइम कितना लगता है? 8 हॉर्स। हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, तो हमारे पास ये सूत्र है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूले को, साइंस का, विज्ञान का फार्मूला को ध्यान में रखते हुए इससे अपन एक कंडीशन बनाएंगे। टाइम कितना लगता है आना और जाने को डाउन और अप में? 8 घंटा, 8 आवर्स करके ये टाइम की जगह आ गया। डिस्टेंस कितना है? 36, है ना। तब एक बार स्पीड, डाउन की स्पीड कितनी थी? 12 प्लस एक आ गया, ये डिस्टेंस आ गया और स्पीड आ गई। फिर आना, जैसे हम गए तो आएंगे वापस, तो ये हो जाएगी 12 माइनस एक्स। समझ गए? ये कंडीशन समझिएगा, यहाँ लिखेंगे अपन बाय कंडीशन, है ना। इसको अपन सीधा, ये पहले कि ये कंडीशन समझा करो। सादे पानी में कि एक्स है, फिर वो 12 से बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ाए हमने, क्यों? क्योंकि करंट वाटर में जा रही है बोट। अब ये डाउन की प्लस और बट अप की माइनस। अब हम इसको, यह इक्वेशन बनाएंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 12 प्लस एक्स प्लस 36 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, है ना। ये किसने बनाया? ये विज्ञान का ये फार्मूला, ये फार्मूले से कंडीशन बनी। हाँ, अब ये हम 36 को कॉमन निकालेंगे, 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब ये अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 36 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ला सकते हैं, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ, 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स, और ये 12 प्लस एक्स इंटू न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, है ना। हाँ, ये नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ ये कट गया, 12 कितना हो गया? 24। और ये लॉन्ग कट टू शॉर्ट कट, कौन सा फार्मूला लगा? यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहा तो क्या होता है? एक बार माइनस एक बार प्लस, ये वाला फार्मूला, है ना। तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये फार्मूले ने ऐसे शॉर्टकट बनाया, तो ये हो गया आपका। और ये 8 भाग कटता है, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 9 36। अब मैं, और ये 24, 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 2/9। और इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 144 एक्स स्क्वायर 2 के साथ, और ये 924 इंटू 9, इनका भी क्रॉस किया ऐसा ऐसा। अब 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 9, ये टू ऐसा कर सकते नहीं ना, तो ये भाग कटेंगे तो 12 बार 9 108, और ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर 144 जैसे का वैसा, है ना। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 144 माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब 140 में से 108 गए तो ये आता है आपका 36, है ना। ये ग्रेटर नंबर से प्लस, हाँ। अब मैं यहाँ इसको माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, तो इसको अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, फिर एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये इसके आंसर। अब ये आगे इसके फैक्टर गिर गए, अब तुम कर सकते हो। तो अपने को क्या निकालना है समझ गए, आगे लिख सकते हो तुम इसको। मैंने बहुत एग्जांपल करके दिया। 8वां एग्जांपल पिंटू वाला क्या बोलता है, पिंटू टेक 6 डे मोर देन 2 जब निशु। अच्छा, पिंटू और निशु 2 लड़के हैं, वर्क ये काम करते साथ में। तो कौन किस पे डिपेंड है, पिंटू डिपेंड है 6 डे मोर लगते हैं किससे, निशु से। तो अपन मानो कि अपने को लेट निशु टेक्स, अपन क्या मानेंगे, लेट निशु कंप्लीट द वर्क इन एक्स डे। अब इसलिए पिंटू को कितने दिन लगते हैं, इससे निशु से 8 दिन ज़्यादा, इसलिए पिंटू कंप्लीट द वर्क इन एक्स प्लस 8 डे। वाई, ये कहाँ से आया, कंडीशन से, क्योंकि उसको 6 हाँ, उसको 6 दिन ज़्यादा लग रहे, हाँ लग रहे ना। अब वो दोनों मिलके टुगेदर, दोनों वही काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो दोनों को क्या, अच्छा ये यहाँ भी ये फार्मूला लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो ये टाइम आ गया, या इधर भी लिख सकते हो टाइम कितना, पूरे दोनों मिला के ये काम कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, तो ये आ गया टाइम। अब डिस्टेंस मतलब स्पीड, तो आपकी एक कप कंप्लीट करने की स्पीड निशु की x है। अब ये इसकी स्पीड कितनी है, x+6। बट अब ये काम यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहेगा, जब ये वाले एग्जांपल में डिस्टेंस था आपका ये 36, बट ये डिस्टेंस मतलब एक काम कर रहे हैं, एक काम कंप्लीट करके ये आएगा, एक 1 कहाँ से आया, तो एक काम कंप्लीट कर रहे हैं ना। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई तुम इसको किसके मान से कर सकते हो, इसको तुम ये जो मैं एग्जांपल करके दिया ना, इसके मान से आप कर सकते हो। यहाँ तो कॉमन निकालने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ से ये देखो ये वाली स्टेप आ गई यहाँ, और तुम ये कर सकते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ऐसा मल्टीप्लाई करके। फिर भी थोड़ा बहुत हेल्प कर लेता हूँ। क्या था आपका, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x+4 + x, और नीचे का मल्टीप्लाई, और ये 6 आएगा, यहाँ पे भी 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, x और x 2x + 6, और x² + 6x इज इक्वल टू 4। ये यहाँ भी आपका है 1/4 आएगा, 1/4। तो यहाँ भी आपका है 1/4। ये ऐसे काम वर्क वगैरह वाले में 1 लेना पड़ता है, हाँ 1/4। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 6x इज इक्वल टू 4, 2x + 6, x² + 6x इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 1 4 सका 24, ट्रांसफर दिस साइड, x² + 6x - 8x
-24 इज इक्वल टू 0, तो x² माइनस 2x। अब तुम इसको कर सकते हो -24 के फैक्टर, 6 चौ 24 माइनस प्लस, तभी तो -2 आएगा। अब इसको आगे तुम कर सकते हो। अब 9वां एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ये 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1। तुमको सबसे पहले अपन बचपन में 6वीं 7वीं में करते थे, यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे जो भी रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट। हाँ, और यहाँ जो आता है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ जो रहता है उस अंक को क्या बोलते हैं, जिससे अपन डिवाइजर एंड 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, है ना। तो ये हो गया आपका डिवाइडेड, और ये हो गया डिवाइजर, है ना, डिवाइजर, है ना, डिवाइजर। अब आपके पास ये फार्मूला, अच्छा हमारे पास अभी कंडीशन देखो, 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को क्या मानेंगे, लेट नेचुरल नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स। अब 460 को एक्स से नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है, देखो, है ना, 460 को नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है, तो क्वोशंट कितना रहता है, 6। हाँ, नहीं, और ये देखो, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर, है ना, एंड रिमाइंडर इज 1। अच्छा, रिमाइंडर कितना है, 1। रिमाइंडर इज 1। क्वेश्चन रहता है यह किससे की कितने से, मोर देन 6 एंड 5 टाइम द डिवाइजर। अच्छा, डिवाइजर कितना है हमारे पास, डिवाइजर को अपन ने क्या माने, लेट डिवाइजर बी एक्स, ये आपका डिवाइजर हो गया, ये डिवाइजर, और ये हो गया डिवाइडेड, है ना, डिवाइजर। अब ये डिवाइजर को अपन ने क्या माने, लेट नेचुरल नंबर भी एक्स, मतलब यही क्या हो गया आपका डिवाइजर, डिवाइजर। अब ये क्वेश्चन क्या है, डिवाइजर से, डिवाइजर को अपन ने क्या माने, एक्स, डिवाइजर से के 5 टाइम, डिवाइजर मतलब एक्स, उसके कितने टाइम, 5 टाइम, और कितने से मोर, 6 से मोर। देखो कंडीशन, है ना, 6 से मोर देन 5 टाइम द डिवाइजर, डिवाइजर को क्या माने अपन ने, एक्स, तो उसके 5 टाइम, और कितने से मोर, 6 को, तो क्वेश्चन कितना रहता है, रिमाइंडर रहता है 1। तो अब ये हमारा फार्मूला है, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फार्मूला है। तो डिवाइडेड यहाँ कितना है, 460, डिवाइजर कितना है एक्स, और क्वोशंट कितना है 5x + 6। ये कहाँ से आया, तो बाय कंडीशन से आया, यानी ये डिवाइजर के 5 टाइम से और 6 से मोर है, और प्लस रिमाइंडर 1। अब यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे, x × 5x, 5x² और ये 6x + 1, 5x² + 6x 1 इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं हम आजू बाजू बदल, 5x² + 6x + 1 माइनस 460 इज इक्वल टू 0, 5x² 6x, 460 में से एक गए तो 459, ग्रेटर नंबर ऑफ साइन इज इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टर क्या करना पड़ेगा कि ये 5 × 5 4 9, हाँ, ये 5 मतलब ये, है ना, और ये इनका मल्टीप्लाई, हाँ, ये हो गया हमारा। अब इनका मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो लंबे पे जाएगा, तो हम इसको यहीं पे ऐसे फैक्टर गिरा सकते हैं। यहाँ ये
किसके टेबल में है? तो 9, हाँ 9 पाँचा 9 के टेबल में है 9 5 जा और 9 51 है ना। यानी इसके फैक्टर गिराए 9 इंटू 51, तो ये 9 और 5 45 और ये 51, तो ये आ गया आपका 6। 51 में से 45 गए और अपने को आना था यहाँ 6। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते और लंबे पे जाता, अपना टाइम वेस्ट होता, तो हम इसके यहाँ फैक्टर गिरा दिए। अब यह तो यहाँ था 5x² प्लस क्या था, ग्रेटर नंबर ऑफ साइन था प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस। अब तुम कर सकते हो, मैंने फैक्टर गिरा दिया, प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459। आपको यदि कॉमन निकालने के लिए तो एक ऐसा भी निकाल सकते हो, कॉमन ही निकल रहा है 51, तो यहाँ जो आएगा वो यहाँ आएगा 5x प्लस 51। सोचो यहाँ के लिए क्या कॉमन, 9 पाँचा 45, 9 का फड़ा, तो अब तुम खुद कर सकते हो, तो इसका आंसर तुम खुद ढूंढ सकते हो। यानी जो वैल्यू पॉजिटिव रहती है वो उसका आंसर रहता है वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम में x की वैल्यू पॉजिटिव रही तो वही आपका आंसर, तुम ये कर सकते हो। अब ये 10वां एग्जाम्पल, 10वां एग्जाम्पल तुम्हारी किताब में से समझा के देता हूँ। किताब में देखो, ये 2 लाइन पैरेलल है, ABCD जो ट्रैपेजियम है ये, इसका एरिया 36 cm² फ्रॉम द ABCD फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ये वाली साइड x है, ये 2x प्लस 1 है, और ये हाइट x-4 है, ये साइड x-2 है। अब यहाँ पे ABCD जो ट्रैपेजियम, तो ये इसका फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है? ये होगी आपकी सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना। करके AB और CD दोनों को क्या हुआ, एडिशन, और इनटू हाइट। ये फार्मूला है किसका? ट्रैपेजियम का। अब ये ट्रैपेजियम का एरिया कितना है? 33। AB कितनी है? 2x प्लस 1, है ना, 2x प्लस 1। और ये CD, तो ये रिक्त स्थान तुम खुद भर सकते हो, अब ये खुद कर सकते हो। तो ऐसे तुमको कितने एग्जाम्पल, ये पूरा प्रैक्टिस सेट का 2.6 कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस सेट 2.6 के कितने, कल पूरे 7 होमवर्क चेक करूँगा, पूरे 10 के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 एग्जाम्पल करो। और प्रॉब्लम सेट तुम पूरे 7 तक कर लो, मैं फिर 7वें के कुछ गणित कठिन होंगे तो समझा के दूंगा। प्रॉब्लम सेट 2 के कितने गणित करना है? 1 2 3 4 5 6 7, ये तुमको होमवर्क पहले भी दिया था। 7 के गणित कुछ नहीं समझेंगे तो मैं कल से 7 के गणित पढ़ाऊँगा। मैं पढ़ाऊँगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मैं करके दूंगा, ठीक है। ये तुम्हारा है, ये क्लास वर्क मैं करके दूंगा, और ये तुम्हारे को करना है। इतना होमवर्क पूरे ये 10 कंप्लीट करो, कॉपी कंप्लीट करो अब, हाँ।